75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सब लोगों को मुबारकबाद। आज हम लोग 74 साल पूरे कर चुके हैं अपनी आज़ादी के और आज हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। इसे हम लोग अमृत महोत्सव के नाम से मना रहे हैं और साल भर हम लोग ये मनाएंगे। वैसे सरकारी जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक 75 हफ्ते तक ये अमृत महोत्सव चलेगा और जिसकी शुरुआत साबरमती के किनारे से हो चुकी है। फ्रेंड्स, बचपन से हम लोगों के स्कूल में प्रभात फेरियाँ हुआ करती थी, स्कूल में विभिन्न प्रोग्राम हुआ करते थे। आज भी वो परंपरा कायम है। नए नए बच्चे आते हैं, उनको बचपन में एक आदत पड़ती है कि हमें राष्ट्रभक्ति के गीत गाने हैं और आगे चल करके वो उनको प्रेरणा भी देते रहते हैं कि देशभक्ति के लिए कुछ न कुछ करें, देश के लिए कुछ करें, समर्पित करें। आज हम लोकतंत्र के रूप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हम आबादी के लिहाज से देखें और जो विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, एक ही देश के अंदर विभिन्न देश बसे हुए हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, इसके बावजूद हम एक भारतवर्ष के रूप में सामने हैं। तो हम सब के पीछे, हम सब लोगों के एक होने के पीछे हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो रहा है, स्वतंत्रता संग्राम का रहा है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपना बलिदान दिया था, हमारे क्रांतिकारियों ने जो अपना खून दिया था, उसके बदले में आज हम सबको ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने देश को एक बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें, इंटीग्रिटी को हम बनाए रखें। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कई देशों के पास में अच्छे अच्छे उपकरण हो सकते हैं, तकनीकी अच्छी हो सकती है, लेकिन उनके पास हौसला कहाँ से आएगा? हौसला हम भारतीयों के पास में है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ जो कि बहुत सामान्य लगती है। सामान्य होने की वजह से आपको कई बार लगेगा कि हम तो रोज़ इन बातों से गुजरते हैं, लेकिन हम ये इस पर नई बात क्या है? फ्रेंड्स, यही एक यूएसपी है, यही एक हमारा क्लिक पॉइंट है जहाँ पर हमने अगर ये सोचा कि हम जो रोज़ काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक फाइन ट्यून कर लें, उसमें थोड़ा सा सुधार ले आए, तो हम आगे बढ़ करके वो हमारी आदत में शुमार हो जाएगा, वो हमारी हैबिट बन जाएगी, हमारे परिवार की हैबिट बनेंगी। वो परंपराएं क्या हैं, परिवार क्या है? परिवार भी तो एक छोटा सा एक काम करने की आदत है, बोलचाल की आदत है, लोकाचार की आदत है, संस्कृति की आदत है, जो तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे परिवार में ये परंपरा नहीं है। वो परंपराएं कोई बाहर से थोड़ी आई है या किसी संविधान में नहीं लिखी गई है। हर परिवार की अपनी अपने काम करने की प्रणाली होती है, अपना व्यवहार करने की प्रणाली होती है, उसी को हम कहते हैं कि ये हमारी परिवार की परंपरा है। तो आज हम अपने देश की परंपरा पर बात कर रहे हैं। हमारा देश आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसका श्रेय आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन आज 75 वर्ष आज़ादी के हो चुके हैं। अंग्रेज हमारे देश से गए थे तो उस समय हमारे देश की भी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थी, सामाजिक रूप से हम लोग उतने प्रबुद्ध नहीं थे और सांस्कृतिक रूप से हमको बुरी तरह से दबा दिया गया था। हमें बता दिया गया था कि आपकी संस्कृति बहुत अच्छी नहीं है, आपको पाश्चात्य देशों की तरफ देखना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दशक, 3 दशक और पिछले 1 दशक में बहुत तेज़ी से कि हम अपनी संस्कृति, भारतीयता को, भारतीय होने पर गर्व कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसे हमें कायम रखना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में जो लाल किले की प्राचीर से वो देते हैं, उन्होंने इन्हीं बातों को कहा कि हमें 2046 में हम जब आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहे होंगे, यानी कि आज से 25 साल बाद, तो हमें एक मुकाम हासिल होना चाहिए, हमें एक उपलब्धि हासिल होनी चाहिए। हम बता सकें अपनी पीढ़ियों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को कि हमने एक टाइम बाउंड टारगेट लिया था, एक हमने समयबद्ध एक कार्यक्रम लिया था जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने खुद कहा कि इस लाल किले की प्राचीर में मैं रहूं न रहूं, कोई भी प्रधानमंत्री रहे, वास्तव में देश रहता है, देश में कौन व्यक्ति रहेगा, व्यक्ति एक मायने नहीं रखता है, संस्था होती है। हमारी सरकार हमारी संस्था है, हमारा समाज हमारी संस्था है, हमारा देश हमारी संस्था है।
ये कायम रहनी चाहिए। अगर ये कायम नहीं रहेंगी तो हम कैसे कहेंगे कि हमने आज़ादी हासिल की थी। फ्रेंड्स, मैं आपको आपका ध्यान इसी ओर दिलाना चाह रहा हूँ कि हम छोटी छोटी बातों पर किस तरह से हम अपने जीवन शैली में, अपने रोज के कार्य प्रणाली में हल्का सा भी परिवर्तन लाएं तो हम किस तरह से देश सेवा कर सकते हैं, किस तरह से देश को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। आज से करीबन 40 साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम था क्रांति। हमारे देश में देशभक्ति के फिल्में बहुत चला करती थी। उनमें मनोज कुमार जी का एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है, जिन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई देशभक्ति में। तो क्रांति उन्होंने जो फिल्म बनाई थी वो मल्टी स्टारर थी। उसमें बहुत बड़े स्टार्स शामिल थे और एक नहीं, 1 दर्जन से ज़्यादा थे। लेकिन फिल्म में एक गीत जो है संतोष आनंद जी ने लिखा है, बहुत आम फहम गीत है, रोज हम लोग उसको गुनगुना सकते हैं, कह सकते हैं। हम अपनी गली में देखते हैं, हम अपने कहीं भी सड़क में जा रहे हों, छोटे कस्बे में हम हों, लेकिन वो घटना होती है। और जो गीत मैं बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप कई लोगों को वो गीत याद आ गया होगा। मैं एक बार फिर हल्का सा आपको हिंट दूँ। मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का। यस, देशभक्ति के लिए इस तरह के गीतों का होना भी जरूरी है। हम रोज अपने जीवन में जो काम कर रहे हैं उसी के बीच से हम अपने देश के लिए अगर कोई काम कर सकते हैं तो इससे बड़ा और कोई योगदान नहीं है। हमें जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं सीमा में जाकर के गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है। वो हर काम के लिए हमारे लोग नियुक्त हैं। हम जो भी वहाँ जा रहा है, हमारे नौजवान सीमा पर हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काला पानी तक को जो है आबाद करके रख दिया। तो इसलिए जो है अब उसमें ये गुंजाइश नहीं है कि हम जेल ही जाएंगे या सीमा पर शहीद ही होंगे तभी देश सेवा करेंगे, ये नहीं। तो संतोष आनंद जी ने ये गीत जो लिखा था, इसमें इनके शब्द हैं, मेरा चना खा गए गोरे गोरे जो गिनती में थे थोड़े, फिर भी मारे हमको कोड़े। यानी कि वो आम भारतीय की वो दशा को बता रहे थे कि ये जो गोरे हैं वो हमसे मेहनत कराते हैं और हमारे पसीने की कमाई को ब्रिटेन ले जाते हैं। इस एक छोटी से वाक़ये को कितनी खूबसूरती के साथ में, और ये जन जागरण के लिए बहुत ज़रूरी था, जिसको फिल्म के माध्यम से ये कहा गया। उसी में एक समाधान भी है। वो समाधान ये है कि मेरा चना है अपनी मर्जी का, ये दुश्मन है खुदगर्जी का, सर पर कफन बांध के निकला है। और उसके बाद बीच में कुछ लाइनें हैं और आगे चल करके है, मिट जाने को मिट जाएगा, आज़ाद वतन कर जाएगा, न तो चोरी है न डाका है, बस ये तो एक धमाका है। यानी कि वो सल्यूशन भी दे रहे हैं उसी गीत में, वो गाने में एक समाधान भी दे रहे हैं। देखो, हम हमारे खून पसीने की कमाई को ये अंग्रेज या गोरे यहाँ से ले जा रहे हैं और हमें बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं। हमें वो सांस्कृतिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ना दे रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम बहुत हे हो। और आखिरी में वो कह रहे हैं कि मेरे चने में ये पावर है, यानी कि भारतीयता में ये शक्ति है, यानी कि भारत की उपज में, भारत के स्वदेशी में इतनी ताकत है कि ये जो है ये बड़े बड़ों को उखाड़ फेंकता है। और जब करने में आ जाता है तो अब कफन क्या चीज़ है, कफन मिले न मिले, मतलब सर कटा देंगे, लेकिन फिर भी हम आज़ाद होकर रहेंगे। ये बात उस समय ये कही गई थी, वो आज भी है। हमारा भारतीय अगर करने में आ जाए, आमादा हो जाए, तो बहुत बेहतरीन काम कर देता है। बड़े बड़े हमारे अगल बगल अड़ोस पड़ोस के विस्तारवादी और चिरकुटवादी जितनी तरह के देश हैं, सबको हमने कई सालों में ये बता रखा है। इतने युद्ध हुए हैं, हमारे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन हमारे हौसले ने, हमारे सिपाहियों के हौसले ने, हमारे आम लोगों के हौसले ने, जय जवान जय किसान का नारा हमारे भारतीय लोग दे सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय कहा कि हमारी झोली बिल्कुल खाली है, लेकिन एक समय हमको
हफ्ते में एक दिन अनाज से जो है हम व्रत रखेंगे। पूरे देश ने व्रत रखा। हमारे देश पर आपत्ति आई थी तो उसमें गांव की महिलाओं ने अपने सुहाग के जेवरात तक जो है दान में दे दिए थे। तो ये हमारे भारतीय अगर करने में आ जाता है तो उसको जगाना पड़ता है। का चुप साज रहा बलवाना, यानी कि उसमें अंदर कोई जामवंत होना चाहिए आसपास में, तभी हमारा भारतीय जग पाता है। मैं 2-3-4 सवाल आपके सामने रखता हूं कि किस तरह से हम लोग सोचते हैं कि जो चल रहा है चलने दो, लेकिन अगर वहां पर आपने एक जगह भी ना कही वो देश सेवा है। आप लोकतंत्र के सेनानी के रूप में आप कहिए। लोकतंत्र के सेनानी वो नहीं हैं जो संसद में या चुनाव लड़ करके आपसे वोट मांग रहे हैं। लोकतंत्र के सेनानी आम भारतीय है। आम भारतीय अपने मताधिकार का दान करता है। दान से बड़ा और कोई कार्य नहीं। मतदान, वोट कास्ट करना, अंग्रेज लोग तो वोट कास्टिंग कहते हैं, लेकिन हम दान की बात करते हैं। और हमारा संविधान भी कहता है कि जनता से बड़ा जनार्दन कोई नहीं है। जनता 5 साल में अपने मत से किसी को भी अर्श में से फर्श में बिठा सकती है, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। तो इसी बात को हमारे जो आधुनिक गोरे हैं वो भी समझते हैं। आधुनिक गोरे केवल सियासत में ही नहीं है, शासन सत्ता में ही नहीं है। ये जो गोरे हैं जो हमारी मेहनत का बेजा फायदा उठा करके अपना मुनाफा बीच में कमाते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं, हर फील्ड में हैं। आप ढूंढिए ना, घर से निकलिए। मताधिकार वाली बात तो हो गई। आप नौकरी में जाते हैं, आप पाते होंगे कि बहुत लोग हैं जो आपको मानसिक रूप से दबा करके, आपसे कुछ कानूनी बातें करके आपको चंगुल में लेते हैं, और वो अपनी ड्यूटी करें ना करें लेकिन आपसे पूरी ड्यूटी करवा लेते हैं। ये भी आधुनिक गोरे हैं। आप किसान हैं, कोई नौकरी नहीं करते हैं, कोई अनाज उपजाते हैं, आपके साल भर के उपयोग के बाद जो आप बचता है आप मंडी लेके जाते हैं, तो क्या आपको पूरा पैसा मिल जाता है? पूरी रकम मिल जाती है? पूरी जो क्वालिटी है उसके मुताबिक उसके दाम मिलते हैं? नहीं। वहाँ पर तरह तरह के, वहाँ पर सरकारी भी गैर सरकारी भी, कई आधुनिक गोरे वहाँ पर बैठे रहते हैं। आप इसी तरह से मौन पालन, आपके भेड़ पालन, गाय भैंस पालन, मछली पालन, तमाम आप व्यवसाय हैं जो छोटे कृषि श्रेणी में ही आते हैं। इनके अगर आप मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, इनके उत्पाद को लेकर के बाजार में जा रहे हैं, तो आपको कितनी तरह की परेशानियां नहीं आती हैं। लेकिन कभी आपने या हमने या आम भारतीय ने इस पर आवाज़ उठाने की कोशिश की? अब कुछ सवाल अभी और उठा लेते हैं। आप छोटे रिटेलर हैं, यानी कि छोटे दुकानदार हैं। अगर जिस आड़ती के यहाँ से नगद उधार आप लेके आते हैं वो आपसे अनाप शनाप पैसे लगाता है, लेकिन आपने किसी दूसरे से खरीदने की कोशिश की तो क्या आप वहां बिजनेस कर पाए? नहीं ना। आपका रिटेलर की दुकान ही बंद करवा देगा वो। ये भी आधुनिक गोरे हैं। आपका बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, आपने सोचा कि सभी लोग पढ़ा रहे हैं, अपने कमाई में से आधे से ज़्यादा पैसा हम अपने बच्चों की फीस में दे देते हैं नामी स्कूलों में भर्ती करने के लिए, ताकि बच्चे का कल भविष्य बने। लेकिन वो स्कूल क्या आप पर कुछ भी मुरब्बत करता है? बगाए किसी न किसी रूप में आपसे पैसे रुपये इतना ज़्यादा ऐंठ लेता है कि आपकी क्षमता के बाहर हो जाता है, लेकिन आप कराते हैं, कभी विरोध नहीं करते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, फुटपाथ कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं, कोई सड़क पर अपना मकान बना दे रहा है, कभी विरोध किया गया? नहीं किया गया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनमें हम भारतीय लोग बहुत भी रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन किया भी
प्रतिशोध कभी करने की कोशिश भी की तो चुपके से अपने ड्राइंग रूम में या अपने बैठक में या कहीं किसी नुक्कड़ में खड़े होकर के विरोध करते हैं। पीठ पीछे करने से कोई फायदा नहीं। लाभ उठाने वाले गोरे लाभ उठा लेते हैं। बात फिर वही आती है, अगर हम इन आधुनिक गोरों को, जिसकी बात फिल्म क्रांति में कही गई है कि ये जो गोरे थे जो हमारे आम भारतीय को जो है परेशान करके यहाँ उनकी मेहनत से को लूट करके ले जाते थे, उन्हीं की परंपरा का निर्वहन कर रहे ये आधुनिक गोरे, जिसमें आपके मुनाफाखोर हो सकते हैं, उसमें आपके अभी देखिए कोरोना के समय में 2-3-4 दवाएं थी जिनको डॉक्टरों ने अचानक कह दिया कि ये जो है लाइफ सेविंग है। 1,500 की दवा 50-50 हज़ार तक में बेची। ये किसने बेची? ये मुनाफाखोर जमाखोर नहीं है। ये क्या आधुनिक गोरे नहीं है? अब उनसे भी बढ़ के देखिए, वो तो हो सकता है ओरिजिनल दवा दे रहा हो, कुछ तो ऐसे नक्काल उसमें पैदा हो गए जिन्होंने पानी भर करके, नमक और ग्लूकोज का पानी भर करके शीशियां बना दी और हजारों रुपये वसूल लिए। ये सब गोरे हैं। इन सब में कंट्रोल कर पाना है, इन सब के खिलाफ आवाज़ उठानी है। फ्रेंड्स, हम भारतीय आज 75वें साल में जो आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, हम अगर अपनी आदतों में थोड़ा भी सुधार लाएं, हम खुद अपने आचरण में सुधार लाते हुए इनका विरोध करने की प्रवृत्ति लाएं, ना कहने की प्रवृत्ति लाएं और उनको रोकने के लिए जन समर्थन और जन समुदाय को आगे करें और उसमें भागीदार हों। अगर कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाएं। तो निश्चित तौर पर आप जानिए, हमारा भारत जितनी तेजी से सोचा जा रहा है उसकी अपेक्षा और तेजी से आगे बढ़ेगा और हम कुछ ही सालों में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था होंगे, दुनिया के हम सबसे बड़े सैन्य क्षमता वाले होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी मैन पावर तो हम हैं ही हैं। जनसंख्या में हम चीन को हम कुछ ही सालों में पीछे छोड़ने जा रहे हैं। हमारी व्यवस्था अच्छी होगी, हर दुनिया में कौन हमें नहीं सलाम करेगा और किसी की जरूरत नहीं होगी कि हमारी सीमाओं में देख सके, हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सके। इसलिए फ्रेंड्स, आपसे एक बार ये अवसर ऐसा है कि जिसमें आप खुद मंथन करें, विचार करें कि क्या हम अपना किस तरह से परिवर्तन लाए अपने कार्य व्यवहार में और ये देश के सेवा के लिए ये जो है एक मिसाल कायम हो सके। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज अपना वीडियो यहाँ समाप्त कर रहा हूँ और कोशिश है कि आप इस तरह के प्रेरणा वाले और वीडियो आपके पास में आएँ। आप इस चैनल को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसके अलावा इसमें अपने कमेंट्स ज़रूर देंगे ताकि हम आगे आने वाले वीडियो के लिए हम टॉपिक चुन सकें। कुछ हम अपने वीडियो का जो प्रेजेंटेशन है, वीडियो के जो अन्य बिंदु हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें कुछ सुधार कर सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज तक वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।